तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस का और फटाफट से इसे रिवीजन कर लेंगे क्योंकि पहले के वीडियो में हमने देखा था कि ओप्स क्या होता है और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था और एक स्ट्रक्चर था। और अब हम बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ेंगे इसमें, और इसका मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हुए हैं और ये इसकी मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसे आप एक्सेस कर लीजिएगा। तो बड़े ही ईजिली तरीके से हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। C++ is a versatile and powerful programming language that builds upon the foundation of C while adding features for subject-oriented programming. Ops, here are some basic of C++। ठीक है, तो इसमें पहले C था, C के बाद इसने इम्प्लीमेंट होके C++ हो गया जिसका एक्सटेंशन सी पी पी डॉट होता है, डॉट सी पी पी होता है, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम टाइप कर दिया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फंक्शन लिखेंगे, सी आउट हेलो वर्ल्ड, और न्यू लाइन के लिए इंसर्शन एंड अ सेमी कॉलन रिटर्न जीरो। तो आपका हेलो वर्ल्ड आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद कमेंट है, ये सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश का हम यूज़ करते हैं और मल्टी लाइन के लिए स्लैश और स्टार, और लास्ट में स्टार और स्लैश, ये हमारा कमेंट होता है। ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है तो कोई भी प्रोग्राम ने जो हुआ है इसे रीड नहीं किया है, ये कमेंट आउट हो गया है। डाटा टाइप्स होता है जो डाटा टाइप्स मैनुअली यूज़र के थ्रू डिफाइन किया जाता है। क्या क्या है डाटा टाइप्स? इंटीजर के लिए आईएनटी यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, और डबल के लिए डबल प्रिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैर के लिए कैरेक्टर, बूल के लिए बुलियन। ठीक है ना। वेरिएबल यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल लाइक्स इंट एज, इस तरह रहेगा। डबल पी आई में थ्री डॉट, मान लो फ्लोटिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। और कैर ग्रेड, अगर कोई भी कैरेक्टर वर्ड देना है तो उसके लिए हम कैर यूज़ करते हैं। बूल इज स्टूडेंट ट्रू, ये बूल के लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट सी प्रोवाइड्स सिन फॉर इनपुट्स एंड सी आउट्स फॉर आउटपुट्स इंट नम। देखेंगे सी आउट, यहाँ पे हमने इंसर्शन एंटर ए नंबर डाल रखा है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया है कि इंसर्शन ऑपरेटर है ये चीज़ जो है, और सिन जो है ये एक्सट्रक्शन ऑपरेटर है। आप यहाँ पे देखेंगे सी आउट डबल, ये इंसर्शन डाल दिया, एंटर ए नंबर, और फिर ये सेमी कॉलन करके ये हमने टर्मिनेट कर दिया सेमी कॉलन करके लाइन, और सी एन इसके लिए। ठीक है, तो इतना याद रखना कि सिन जो होता है वो इनपुट के लिए होता है और सी आउट जो होता है वो आउटपुट के लिए होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स कॉमन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लाइक इफ एल्स फॉर वाइल एंड स्विच। ये सारे जो होते हैं सपोर्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए होते हैं। कोई भी हम कमांड देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा इफ कंडीशन जो है कोड एक्सिक्यूट इज इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स इफ कंडीशन कोड टू एक्सिक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर फॉल्स होगा तो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ एल्स का लगाते हैं तो। फॉर इंट में अगर मान लो कोई भी है कि नंबर आपका लेस देन 5 तक है तो वो 5 तक रीड करेगा। ठीक है ना। कोड टू रिपीट 5 टाइम्स। वाइल के लिए कोड टू रिपीट्स वाइल द कंडीशन इज ट्रू। वाइल, आपने डू वाइल, वाइल लूप ये सब पढ़ा होगा, तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन अलाउ यू टू एनकैप्सुलेटेड कोड इनटू ए रीयूजेबल ब्लॉक्स। इंट ऐड इंट ए इंट बी कर दिया हमने, रिटर्न ए प्लस बी। तो इंट रिजल्ट में ऐड हमने 3 और 4 कर दिया। एनकैप्सुलेटेड मतलब छुपा हुआ, जो हाइड होती है चीज़ें। एरे, एरे आर यूज स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम डाटा टाइप्स। अगर आप कोई भी एरे अगर बनाते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि कोई भी हम अपना मैट्रिक्स ऐड करने के लिए बनाते हैं तो हम जो वेरिएबल पास करते हैं इसी तरह इंट नंबर लिखते हैं 5 करके और ऐसे वेरिएबल पास करते हैं। तो यही होता है एरे का, एरे सॉरी एरे का यूज़ मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यू कैन डिफाइन क्लास एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम देम। तो क्लास हम बनाते हैं तो पहले एक क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसका मेंबर फंक्शन बनाएंगे, ये सारी चीज़ें रहती है। अब देखिए जिस तरह यहाँ पे डिफाइन करके मैंने दिखा रखा है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम इंट एज, वॉइड डिस्प्ले में सी आउट हमने डाल दिया, इंसर्शन में सेमीकोलन में नेम डाल दिया, फिर नेम हमने इंसर्शन में नेम डाला है और एज डाल दिया। एंड नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करके यहाँ पे हमेशा जब भी होगा तो कर्ली ब्रेसेस के बाद
कोई भी आप क्लास डिफाइन करेंगे तो कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन से वो टर्मिनेट होगा, फिर पर्सन का हमने नाम दे दिया, एज दे दिया और डिस्प्ले दे दिया। ठीक है, तो यही होता है क्लास का। मैंने एक वीडियो में क्लास और मेंबर फंक्शन के बारे में एकदम पूरे अच्छे तरीके से समझा रखा है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड आपने ये मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। सी प्लस प्लस का हम बेसिक से एकदम बेसिक जो होता है ना, एकदम प्योर देसी लैंग्वेज में उससे सीखेंगे। ठीक है, जो हमें बड़े आसानी से सी प्लस प्लस लैंग्वेज समझ में आ जाए। चलिए, पॉइंटर पॉइंटर यूज करते हैं हम कोई भी दूसरे की मेमोरी को होल्ड करने के लिए, कोई दूसरा वेरिएबल। पॉइंटर अलाउ यू टू वर्क विद मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली। इंट एक्स में हमने यहाँ पे वेरिएबल में 10 पास कर दिया, मतलब 10 दे दिया। एक से हम डिनोट करते हैं पीटीआर एंड एक्स, पॉइंटर टू एक्स में। तो पॉइंटर यहाँ पे पीटीआर कर दिया इज इक्वल टू 20 कर दिया, तो चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी। मतलब किसी भी दूसरे मेमोरी को, वेरिएबल को, एक होता है पॉइंटर टू पॉइंटर भी होता है और एक होता है पॉइंटर। पॉइंटर मतलब दूसरी की मेमोरी को वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो और क्या है उसमें, आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे। अगर आपने इसकी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं सी प्लस प्लस में जितना भी अपना बेसिक कोर्स है वो सारे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।